दो सहेली थी, एक सहेली थी पार्वती और एक सहेली थी लक्ष्मी जी। दोनों का बहुत एक दूसरे से प्यार था और प्यार से रहती थी। अब दोनों की शादी हो गई, तो पार्वती माता की तो शादी भोलेनाथ से हुई, पार्वती माता की शादी तो भोलेनाथ जी से हुई, और लक्ष्मी जी की शादी किससे हुई? श्री कृष्ण भगवान से, त्रिलोकी नाथ से। उसके बाद में दोनों ससुराल जाने लगी, अलग अलग अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। अब जब भी लक्ष्मी माता आती है तो गहने में बिल्कुल लटालूम आती है, झूम झूम के आती है, नीचे से ऊपर तक गहने पहन के आती है। और पार्वती माता क्या पहन के आती? फूल माला, फूलों की माला, फूलों का मंगलसूत्र, फूलों का टीका और फूल में सजी हुई माता रानी पार्वती माता आती है। जब लक्ष्मी माता देखती है तो पार्वती माता को बोलती कि हे पार्वती, ये क्या जीवन है तुम्हारा जो तुम फूल पत्ती पहन के घूमती हो? मेरे को देखो, मैं सोने में बिल्कुल लदालूट और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कम से कम जीवन तो बिताओ, बाकी जीवन के पीछे अच्छा कुछ तो बिताओ। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। उसके बाद में पार्वती माता ने भोलेनाथ को कहा कि हे प्रभु, मैं तंग आ गई हूँ। तो बोले हे पार्वती, ऐसा क्या हुआ जो आप तंग आ गई? बोले हे भोलेनाथ, अब मेरे से ताने नहीं सिया जाते। तो बोले कौन आपको ताने मारती? बोले वो लक्ष्मी जी आती है तो बार बार मुझे ताने मारती है, कहती है कि मेरे पास इतना गहना है, इतना सोना है, मैं सोना पहनती हूँ, और पार्वती आप तो फूल पत्ती पहन के आते हो। बोले हे प्रभु, आप मेरी कुछ भी लाज रखो। तो बोले रुको पार्वती, आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो आप निराश मत हो, आपका पूरा अधिकार है मुझे बोलने का, आप बोल सकती हो। पार्वती माता खुश हो गई और पार्वती माता ने भोलेनाथ से बोला कि हे प्रभु, मुझे एक सोने की महल चाहिए, इतना सुंदर महल चाहिए कि उस महल को मैं सारी दुनिया को दिखा सकती हूँ। तो बोला ठीक है पार्वती, मैं आपको सोने का ही महल बना के दूँगी। अब इतना अच्छा महल बनाया भोलेनाथ जी ने पार्वती जी के लिए, खूब सुंदर महल बनाया, खूब सुंदर महल बनाया। और पार्वती जी सबको बुलाया खाना खाने के लिए, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, पूजन पाठ करा, होम ग्यारी करी और अति सुंदर सारा काम किया। अब इतने में सब लोग बाग, राजा महाराजा महाराज सब आ चुके, और पार्वती माता ने फिर लक्ष्मी जी को भी बोला, निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी भी आई और लक्ष्मी जी देखते ही ओहो, बोले ये महल किसका है? इतना सुंदर और अति सुंदर महल ये किसका है भाई? बोले मैंने मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा महल नहीं देखा, ये किसका महल है? अब इधर भोलेनाथ खड़े, इधर पार्वती माता खड़ी। पार्वती माता ने बोला हमको नहीं मालूम किसका महल है, आप अंदर जाके पूछिए, आपको पता पड़ेगा। अब जैसे ही उनने महल देखा, ऐसे ही वो 3.5 गुलांगटी खा के लक्ष्मी माता नीचे गिर गई कि ओहो, इतना अच्छा महल बनाया, किसने बनाया? अब अंदर जाती है, जब अंदर जाके पूछती कि भाई ये महल किसने बनाया, ये महल है किसका? तो जब वो बोलते हैं कि ये पार्वती का और भोलेनाथ का महल है, तो भोलेनाथ और पार्वती जी का महल है। तो लक्ष्मी जी अपना आप को कोसने लगी कि अरे यार, बोले मैं तो यूँ ही घमंड कर रही थी कि मेरे पास इतनी दौलत है, मैं इतनी धनवान हूँ, और बोले क्या आज बोले पार्वती ने मेरे को जोरदार चांटा मेरे गाल पे मारा, ये महल बना के। बोले वाह, बोले वाह, मानती हूँ बोले कि कितनी साधारण स्त्री थी और आज मेरे से बढ़ के बोले महल बनाया। और लक्ष्मी माता अपना जरा सा मुँह करके खाना आना खा के और निकल जाती। उसके बाद में पार्वती माता खुशी 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 अपने महल में, सारे महल में ये पटोकना, ये समेटना, ये रखना, वो करना, भोलेनाथ जी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब मेहमान चले गए, आराम से रात बीतन करी। और सुबह सुबह एक ब्राह्मण आ जाता, तो ब्राह्मण बोलता कि भिक्षान देवी, मुझे भिक्षा दीजिए। पार्वती माता बिल्कुल हंसते हुए
चेहरे पे मुस्कान लेते हुए और आती है और बोलती कि बोलो ब्राह्मण देवता, आज जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना अच्छा महल मेरा बना है और महल में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। तो बोले देवी आप नहीं दोगे? बोले अरे ब्राह्मण देवता ये मेरा वचन है, आप बोलो तो सही। बोले ठीक है, आप अपने वचन से मुकरना मत। बोले ठीक है, बोलो आप मांगो आपका। अब भैया ब्राह्मण देवता ने क्या कि हे माते श्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये सोने का महल चाहिए। बोलते सोने का महल? ये महल? बोले हाँ ये महल। बोले देखो आपने वचन दिया है मेरे को, न करना मत। तो बोले हे दुष्ट, मेरी आत्मा तूने बहुत दुखा दी है, मेरा दिल भी दुखा दिया है। जिस महल को मैं बरसों तड़प के मैं उस महल के लिए रही और आज तूने एक झटके में मेरे से छल और कपट से मेरा महल मांग लिया। ठीक है, महल तो मैं तुझे दे दूँगी, बाकी इस महल के अंदर तू रह ना पाएगा, ये एक दिन जल के खाक हो जाएगा और खाक होने के बाद में जब तू मरेगा तो तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की जय जयकार।